एक समय इंद्र ब्रह्मा ने अहिला की शादी करनी थी और ये पौराणिक कथाएं हैं जो तो अहिला की शादी के लिए अहिला की का जो है अहिला की शादी इंद्र से करनी थी और जो ब्राह्मण अहिला के पिता के साथ गया उसने मुहूर्त निकाला कि अभी शीघ्र अति शीघ्र यदि विवाह किया जाएगा लड़की का तो सुखी रहेगी, नहीं तो कई फिर वर्षों तक इनका संयोग शादी का नहीं है। इस दृष्टिकोण से अहिला के पिताजी और वो ब्राह्मण उन्होंने संदेशा भेजा कि हम आ रहे हैं और कल पुत्री की मंगनी करने आ रहे हैं, सगाई करने। तो उधर से इंद्र ने अपने गुरु गौतम को भी आमंत्रित किया कि गुरु जी के उपस्थिति में विवाह हो तो और मंगलकारी होता है। इंद्र ने गुरु जी को अपना आसन दिया। एक स्वाभाविक होता है, गुरु जी आते हैं तो हम उनको आदर देते हैं। तो अपना सिंहासन इंद्र जो देवराज इंद्र था उसने अपना सिंहासन पे गुरु जी को बैठा दिया, यानी गौतम जी ऋषि को बैठा दिया। और इंद्र जी अपने महल में किसी कामवश चले गए और वहां फिर आगे किसी राजकाज के झंझट में घनी देर लगेगी। उधर से ब्राह्मण आया और साथ में अहिला का पिता, और ब्राह्मण ने कहा कि अब चंद अक्षण ही शेष हैं मंगनी के मुहूर्त में, अति शीघ्र कीजिए। ये ब्राह्मण रोड़ा जल्दी बहुत मचाया करें, घने पाखंड करने के लिए पूरी अपनी विद्या उद्या पढ़ के। तो उसने उसी दृष्टिकोण से तो जाते ही कुछ नहीं देखा, फटाफट के बहुत ही कम समय है, शीघ्र अब सिंहासन पर बैठा। तो उसके पिता ने भी सोचा ये इंद्र होगा, ब्राह्मण ने भी सोचा इंद्र होगा। गौतम को तिलक कर दिया, मंगनी कर दी और संस्कार के गीत गा दिए, वो पढ़ दिए पाठ सारे। अब इंद्र आया, गुरुजी तो दूल्हा बना बैठा। इंद्र देख के साइड की चेयर पकड़ गया, अकबैया के कहानी बनी। तो फिर वो कहने लगे उपस्थित लोग के जो वहां उपस्थित अतिथि बैठे थे उन्होंने सोचा वे गुरुजी का सत्कार हो रहा होगा, बाद में दूल्हे को संभालते होंगे। तो जब उन्होंने कर करा लिया फिर इंद्र आया। इंद्र बराबर की दूसरी चेयर पर विराजमान हुआ, गुरुजी वहीं विराजमान है। अब उस गौतम ने भी नहीं पता भैया क्या कर रहे हैं, उन्होंने सोचा भी गुरु का आदर कर रहे होंगे। तब वो उपस्थित अतिथि कहने लगे ब्राह्मण जी ये आ गया लड़का, इसका करो संस्कार शादी का। तो ब्राह्मण ने कहा कि शादी का संस्कार तो हो चुका है, ये सामने बैठा इसी के संस्कार हो चुका है और अब शादी का योग अक्षण समाप्त हो चुके हैं, अब लगन मुहूर्त नहीं रहा। अब गए तो थे इंद्र का व्याकरण कर दिया गुरुजी का गौतम का, कोई बात नहीं। अहिला की शादी गौतम ऋषि से हो गई। इंद्र के मन में यही बकवाद भरी रही कि ये अब इंद्र के मन में ये खोट भरा रहा कि ये मेरे साथ भी तो शादी होनी थी इसकी। इस दृष्टिकोण से वो अहिला के साथ मुंह काला करने की ताक में रहने लगा। ऐसे उसने एक दिन सुअवसर पाकर के, एक अवसर पाकर के, सुअवसर तो नहीं कह सकते, तो उसने गौतम रूप बनाया। गौतम ऋषि जी चले जाते थे सुबह सुबह अपना दरिया पर स्नान करने के लिए और वहाँ कोई ध्यान धून अपना करके आते थे भक्ति। तो उस समय मुर्गा बोला करता था, अलार्म होता था मुर्गा से बिल्कुल समय पर सही। तो उधर से एक शुक्ल नाम के देव को, क्योंकि राजा देवराज जो इंद्र है देवताओं का राजा, उसके अंतर्गत से भी देवता हाजिर रहते हैं, नौकर टाइप होते हैं। तो उनमें से एक शुक्ल नाम के देवता से कहा कि आप
मुर्गा बन करके समय से पूर्व बोलना, अपनी सारी बकवाद उसने जो संयोग जोड़ना था उस दुष्कर्म करने का, वो सारे तरीके अपना करके और समय से पहले वो मुर्गा बोला। गौतम जी स्नान करने चले गए, पीछे से उसने अपना दुष्कर्म किया। उधर से गौतम जी ने देखा कि अभी तो ऊपर, क्योंकि ऋषिजन ऊपर से छत आसमान में सितारों की हिसाब किताब से भी समय का जो है ना आंकड़े लगा लिया करते, आइडिया लगा देते थे क्या समय होगा। तो गौतम को लगा कि मुहूर्त वो नहीं है सुबह वाली, ब्रह्म मुहूर्त नहीं है ये। उसने उस दिन कोई ज्ञान ध्यान नहीं किया और मन में कुछ ऐसी प्रेरणा बनी कि कोई अनहोनी होने वाली है। तुरंत ही वापस आ गया तो उसने अपने घर के अंदर ही उसको देखा जब इंद्र को, तो अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया और इंद्र को भी श्राप दे दिया। अब ये सारी कथा सुनाने के पीछे दास का उद्देश्य ये है कि वो परमात्मा की उस महिमा को प्रमाणित करें कि पूर्व जन्म में ही जो निर्धारित हमारे संस्कार हैं वही हमने पूरे जीवन में भोगने पड़ते हैं। जब तक, कब तक, तब तक जब तक हमें पूर्ण संत नहीं मिलते, पूर्ण परमात्मा की शरण में हम नहीं जाते। तो उसमें अहिला को श्राप दे दिया कि तू पत्थर की बनेगी। उधर इंद्र को श्राप दे दिया कि तेरे शरीर के ऊपर 1000 स्त्री इंद्रियां बन जाएंगी। इतना कहते ही इंद्र के शरीर के ऊपर कोड सा लग गया सारे पे। और अहिला ने प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी बात सुनो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। ये नीच आत्मा इंद्र जो है आपका रूप बना करके यहाँ आया था और मैं स्वामी आप ही जान करके मैंने समर्पण किया। आप इन नौकरों से यहाँ पूछ सकते, सेवादारों ने भी गवाही दे दी कि हाँ जी आप ही का स्वरूप था, हम भी नहीं पहचान सके। तब इंद्र कहने लगा कि अहिला मैंने जो कहना था वो कह दिया, ये साप वापस नहीं हो सकता। तब अहिला ने प्रार्थना की कि प्रभु ये तो बताओ कि मेरा ये साप मोक्ष कब होगा। तब उसने कहा कि त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री रामचंद्र रूप धार के अवतार रूप में जाएंगे, क्योंकि उनको नारद का श्राप लगा हुआ है और वो एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में भोगने के लिए, उस संस्कार को, साप को भोगने के लिए जाएंगे। उस समय वो तेरे ऊपर अपनी खड़ाऊं झाड़ेंगे जब वो वन में घूम रहे होंगे, तब तेरा उद्धार होगा। और ऐसा ही हुआ। ये सतयुग की बातें हैं। अहिला को शाप दिया त्रेता युग में, लाखों वर्ष के बाद श्री रामचंद्र रूप अवतार हुआ और उसने अहिला के उस पत्थर के मूर्ति पर, शरीर पर अपनी खड़ाऊं झाड़ी। उनसे वो फिर दिवांगना बन करके, स्त्री बन करके और गौतम के पास गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।